एक पुरानी वीरान हवेली शहर के कोने में खामोश खड़ी थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर बेलें लिपटी थीं। एक तूफानी रात में एक गरीब लड़की लियाना बारिश से बचने के लिए अंदर चली गई। हाथ में जलती लालटेन लिए वो अंधेरे दरवाजे से गुजरी। वो सर्द और सन्नाटे से भरी राहदारी में चलती गई। अचानक लालटेन की रोशनी किसी चमक पर पड़ी। एक पुराना आईना धूल में लिपटा हुआ। इसने कपड़े से साफ किया और अपने अक्स को देखा, मगर वो अक्स कुछ अलग सा था। लियाना हैरान रह गई। आईने में मौजूद अक्स ने खुद से हरकत की और धीरे से बोला, बराहे करम मेरी मदद करो। लियाना कांप उठी। तुम कौन हो? अक्स ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम ही हूं, तुम्हारी रूह जो बरसों से यहां कैद है। इस रात के बाद लियाना हर शाम आईने के सामने आती। वो इस लड़की से बातें करती जो उसकी अपनी तरह दुखती थी। आहिस्ता आहिस्ता इसे एहसास होने लगा कि इसका जिस्म कमजोर होता जा रहा है, जैसे कोई अंदर से इसकी जिंदगी चूस रहा हो। एक रात अक्स की आंखों में आंसू चमके। इसने कहा, तुम चाहो तो मुझे आजाद कर सकती हो, मगर फिर तुम्हें मेरी जगह आना होगा। लियाना खामोश रही। फिर उसके लबों से एक नर्म आवाज निकली, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी तरह कैद रहे। इसने लरसते हाथ से आईने को छुआ। आईना चमकने लगा, जैसे शीशे की जगह पानी बन गया हो। एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। लम्हे भर के लिए दोनों लड़कियां मुस्कुराईं। एक के चेहरे पर उम्मीद थी, दूसरी के चेहरे पर अलविदा। रोशनी मध्यम हुई तो वो अक्स अब आईने के बाहर खड़ा था, सांस लेते हुए। लियाना की जगह आईने में एक खामोश साया बाकी रह गया। आजाद होने वाली लड़की ने आहिस्ता कहा, शुक्रिया, और बाहर निकलकर सुबह की रोशनी में कदम रखा। कुछ दिन बाद चंद मुसाफिर इस पुरानी हवेली में आए। जब उनकी नजर इस आईने पर पड़ी तो उन्हें अपने बजाय एक नर्म मुस्कुराहट वाली लड़की नजर आई, लियाना। वो खामोशी से देख रही थी, जैसे शीशे के अंदर से दुनिया को अलविदा कह रही हो। हुआ कि सरसराहट में एक मध्यम आवाज गूंजी, मोहब्बत और कुर्बानी कभी नहीं मरती, वो बस जगह बदल लेती है। आईने की रोशनी बुझ गई, मगर इसमें एक आंसू चमकता रहा। सबूत कि लियाना की रूह अब भी वहां थी, सुकून में, रोशनी के साथ।